बहू, बहुत गर्मी बढ़ गई है। काश थोड़े से और पैसे होते तो हम कूलर खरीद लेते हैं। हाँ माँ जी, पर जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने होंगे। इतने पैसों में वैसे भी ये टेबल फैन ही आ सकता था। कूलर के लिए तो और 4-5 हजार रुपये चाहिए थे। हाँ, बहुत गर्मी लग रही है। जल्दी से घर के अंदर चलकर नींबू पानी बना दे। जी माँ जी। सास बहू घर के अंदर घुसते हैं। इतने में सामने से अमीर पड़ोसन वाली सास बहू कहती हैं, अरे अरे माँ जी, देखो तो, लगता है कोई अपने घर में छोटा सा पंखा लेकर आया है। हाँ बहू, पर इससे इनका इस गर्मी में क्या ही होगा। पता है ना कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। अच्छा हुआ जो आज हम एसी खरीद के ले आए। अब तो हम इसमें ही ठंडी ठंडी हवा खाकर आराम करेंगे बहू। हाँ माँ जी, हम एसी लाए हैं तो उसी में ही आराम करेंगे। इस टेबल फैन से तो हमारा बाल भी ना उड़े, ना ही इससे हमें कोई ठंडक मिलने वाली है। वैसे तुम लोग इतनी गर्मी में इस टेबल फैन से कैसे रहोगे? घर में 4 लोग और एक छोटा सा फैन, ज्यादती नहीं हो गई है पल्लवी? अब जो भी हो, हम ऐसे ही खुश हैं। ये टेबल फैन भी हमारे लिए बहुत है। हाँ हाँ, अब तो तुम ऐसा ही कहोगी। गरीब जो हो, पैसे होते तो तुम भी थोड़ी सी अकड़ दिखा पाती। लेकिन अब हर कोई अमीर बन जाएगा तो गरीबों का क्या ही होगा। बेइज्जत कैसे होंगे तुम जैसे लोग। अमृता, अपनी बहू को समझा ले। हम किसी से कुछ नहीं कह रहे, तो हमसे इस तरह बातें न किया करे। क्योंकि जिस तरह तुम दोनों ताने दे रही हो, अगर हमने दिए तो फिर बात और बढ़ जाएगी। क्यों, मेरी बहू ने क्या गलत कह दिया? अब तुम गरीब हो तो हो। हाँ, हम गरीब हैं और तू अमीर है और कुछ। चल बहू, अंदर चल। तेरे पापा जी इंतजार कर रहे हैं। गर्मी में और माथा पच्ची करने की हिम्मत नहीं है। हाँ हाँ, जाओ 2 रुपए का नींबू पानी बनाकर पी लो। हमें तो फ्रेश अल्फांजो मैंगो का जूस पियेंगे अब हम, जो कि इस गर्मी में बड़ी मुश्किल से मिलता है। दोनों गरीब पड़ोसन अमीर सास बहू को नजरअंदाज करके घर में आ जाती हैं। बहू, मेरा माथा बहुत गर्म हो रहा है, अमीर पड़ोसन की वजह से। वैसे ही 50 डिग्री गर्मी बढ़ गई है और ये लोग और तापमान बढ़ाने में लगे रहते हैं। खुद तो एसी में चैन से रहेंगे और गरीब लोगों को उनके घर में भी आराम से नहीं रहने देंगे। माँ जी, जाने दीजिए ना। इन लोगों की ये नई बात नहीं है, रोज रोज की हो गई है। गर्मी को लेकर आपने बिल्कुल ठीक कहा। गर्मी में उनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती। ये लीजिए, मैंने पंखा चला दिया है। माँ जी, पापा जी, आपको हवा तो आ रही है ना? हाँ बहू, आ रही है। पर क्या बात हो गई? अब फिर से कुछ कह दिया क्या अमीर पड़ोसनों ने? हाँ पापा जी, उनके पास और कुछ है ही नहीं, बस अमीर गरीब करते रहेंगे जब देखो। और अभी पंखा लेकर आए हैं तो वो भी एसी लेकर आ रहे थे तो इतराने लगे। हे भगवान, सच में बहू, अमीर पड़ोसन का खानदान पूरा ऐसा ही है। सुबह इसका बाप मेरे से लड़कर गया था, कह रहा था अपनी साइकिल हटा लो, ये मेरी कार पार्क करने की जगह है। अरे पर लेकिन तू मेरे दरवाजे पर थोड़े ना कार पार्क कर देगा। बहसबाजी कर दी थी फालतू की, मैंने तो सुना दिया। बिल्कुल सही किया आपने। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। थोड़ी बहुत तो शांति पहुंचेगी इस टेबल फैन से। तभी पल्लवी बहू नींबू पानी बनाकर अपने सास ससुर को देती है। बहू, नींबू पानी पीकर राहत मिल गई। आह, शुक्र है कि इस समय नींबू के भाव नहीं बढ़े, वरना नींबू पानी पीने से भी चूक जाते हम। हाँ पापा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और चाहिए आप दोनों को? सस्ते नींबू थी इसलिए मैं ज्यादा ले आई। हाँ बहू, दे दो। और तुम भी पीती रहा करो। इतनी गर्मी में ये पियेंगे तो ठीक रहेंगे, क्योंकि बाहर तापमान बहुत ज्यादा है। ये पीते रहेंगे तो शरीर को पानी मिलता रहेगा। हाँ माँ जी, इस बार तो गर्मी ने हद ही कर दी। मुझे अंकुर जी की बहुत चिंता हो रही है। इतनी गर्मी में वो मजदूरी का काम करते हैं। हाँ बहू, अब से तू उसको आते जाते टाइम नींबू पानी पिलाती रहा कर। सब नींबू पानी पीकर टेबल फैन के सामने आराम करते हैं। शाम को अंकुर घर आ जाता है तो पल्लवी उसको नींबू पानी पिलाती है। अरे वाह, मटके का नींबू पानी पीकर ठीक लगा एकदम। सुबह शाम आते जाते इतनी गर्मी होती है ना कि क्या बताऊं। ठेके पर नलके में भी गर्म पानी आता है, इंसान पसीने के मारे मुंह भी नहीं धो सकता अब तो। ये तो है बेटा, इस बार की गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, तू अपना ख्याल रखा कर। हाँ पापा जी। अरे टेबल फैन आ गया, चलो अच्छा हो गया। इस पंखे से कोई राहत नहीं थी, थोड़ा इससे तो अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, पर ये बहुत छोटा फैन है, कूलर जैसी ठंडक नहीं दे रहा। अभी तो 2 महीने तक पैसे का कोई जुगाड़ नहीं है। मालिक ने अभी पैसे कम कर दिए हैं गर्मी के मारे, और नौकरी भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि कहीं मिल भी नहीं रही है। कुछ समय ऐसे ही गुजारा करना होगा, वरना मैं कूलर ले आता। कोई बात नहीं बेटा, हम सब ऐसे ही ठीक हैं।
एक तरफ गरीब परिवार गर्मी और गरीबी दोनों से परेशान थे, वहीं अमीर पड़ोसी खूब एसी में ठंडी हवा खा रहे थे, आराम से बैठे थे। माँ जी, पापा जी, ये स्ट्रॉबेरी शेक पी लीजिए, बाहर बहुत गर्मी है। मैं तो कहती हूँ हर 2-3 घंटे में पीते हैं हम इसे। हाँ बहू, ये सही रहेगा। पहले हमारे पास एक एसी था, पर तुम लोगों के भी कमरे में एसी लग गया। अब तो परेशान नहीं हो ना? हाँ पापा जी, आप निश्चिंत रहिए, अब हम बहुत सुकून में हैं। बहू, फ्रिज में आम रखा है, वो भी तो ला कर दे दी। रुक, नौकरों से ही मंगवा लेती हूँ। बिरजू, फ्रिज में से आम ला कर दे दो, हमें खाने हैं। उनके एक कहे पर नौकर आम लाकर रख देता है। अमीर परिवार 50 डिग्री सेल्सियस पर भी अपने घर के अंदर एसी में बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं थी। तकलीफ तो गर्मी से सिर्फ गरीब लोगों को हो रही थी, जैसे कि सुधा का परिवार ही देख लीजिए। गर्मी से परेशान सुधा घर के बाहर पानी डालती है ताकि थोड़ी ठंडक हो जाए। इसमें भी अमृता उसे ताना मार देती है। बेचारे झोपड़ी वाले गरीब लोग, ठंडा करने के लिए एसी नहीं है तो सड़क पर पानी डालकर घर की तापन को कम कर रहे हैं। तू फिर से शुरू मत हो जा, समझी? तेरे से लड़ने के लिए हमारे पास और शक्ति नहीं है। गरीब सास अमीर सास को सुनाकर चली जाती है। अगले दिन लोन ऑफिसर अमृता के घर में घुसकर छोटा मोटा सामान घर से बाहर निकाल देते हैं और पूरे घर को सील कर देते हैं, जिसमें पूरा परिवार बाहर आ जाता है। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमें घर से बाहर क्यों निकाले हैं सर? ये हमारा घर है। आपका घर है ना? आपने मुझसे 50 लाख का लोन लिया था, उसकी भरपाई आप 4 महीने से टाल रहे हैं। हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपके घर को सील कर दिया जाए। ऑफिसर, आप होश में तो है ना? आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम आपके सारे पैसे भर देंगे। कैसे भरोगे? आपका बैंक करप्ट हो गया है। अब जब तक आप 25 लाख नहीं चुका देंगे, आपके घर की चाबी हमारे पास रहेगी। थोड़ा तो शर्म कीजिए, इतनी गर्मी में हम अपने ही घर के बाहर कहाँ भटकेंगे? मैडम जी, हम भी गर्मी में ऊपर के ऑर्डर्स मानकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप कहाँ रहेंगे, कहाँ जाते हैं, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। तभी गवर्नमेंट लोन वाले ऑफिसर कार में बैठकर चले जाते हैं। अमीर पड़ोसी रोने लगता है, बहुत धूप में परेशान होते हैं, गला सूखने लग जाता है। उन्हें ऐसी हालत में देख गरीब पड़ोसन मटके का ठंडा पानी लाकर कहते हैं, अंकल आंटी जी, विशाखा, भाई साहब, आप सब बहुत गर्मी से परेशान हैं, ये लीजिए पानी पी लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? हम तो तुम्हें उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। अमृता, तुम लोग अभी बहुत परेशानी में हो। इंसानियत के नाते फर्ज बनता है कि हम तुम्हारी मदद करें। अब जब तक तुम अपना कुछ ना कर लो, तब तक यहीं रह लो। बहन जी, अगर हम आपके घर में रहेंगे तो आप सब कहाँ और कैसे रहेंगे? आप लोग भी तो गर्मी में परेशान होंगे। अरे मनीष भाई साहब, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हमें गर्मी में रहने की आदत है, आ जाओ आप। फिर गरीब पड़ोसी अमीर पड़ोसी को अपने घर में ले आते हैं और उन्हें नींबू पानी देकर टेबल फैन उनकी तरफ कर देते हैं और खुद घर के बाहर एक तंबू लगाकर खटिया डाल देते हैं, जिस पर बाहर राकेश रहता है और अंदर सुधा पल्लवी। रात हो जाती है। अंकुर को अपने अमीर पड़ोसी के बारे में पता चलता है तो वो भी सहानुभूति से काम लेता है और उनके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए दुकान से उधार ले आता है, जिसके बाद गरीब पड़ोसी अमीर पड़ोसी को अच्छे से खाना खिलाते हैं। खुद गर्मी में बाहर सोते हैं, मच्छर से परेशान होते हैं और आधा पेट खाना खाते हैं। पल्लवी बहू, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। इतनी ज्यादा गर्मी में तुम चूल्हे पर कैसे खाना बनाती हो? मुझे तो यहीं बैठकर इसकी तपन महसूस हो रही है। सच में तुम लोग पता नहीं कैसे बिना एसी के रह लेते हो। हमसे तो रहा नहीं जा रहा। वो इसलिए आंटी जी, क्योंकि हमें एसी की आदत नहीं है, आपको है, इसलिए थोड़ा फर्क पड़ता रहेगा। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज ये और पापा जी लोन वाले से बात कर रहे हैं, अपनी एक एफडी तोड़वा कर उन्हें देंगे, इसके बाद हमें अपना घर वापस मिल जाएगा। चलो, ये तो अच्छी बात है। आंटी जी, इतने दिन से आप हमें संभाल रहे हैं, जबकि मैं माँ जी, हम सब आपको बहुत सुनाते थे, इसके बाद भी आपने हमारी मदद की। कहाँ मिलते हैं इतने अच्छे दिल वाले पड़ोसी? बेटा, हमारी बात ही अलग है। हम दुश्मन के लिए भी बुरा नहीं सोचते। तुम तो फिर भी हमारे पड़ोसी हो। सच में माफ कर देना सुधा। पल्लवी बहू, तुम लोगों को बहुत एहसान है जो हमें 3 वक्त का खाना खिला रहे हो, अपने घर में रख रहे हो और खुद परेशान हो। बस बस, आप ऐसा सोचिए मत। 3-4 दिन बाद अमीर पड़ोसी को उनका घर मिल जाता है और वो उनका दिल से शुक्रिया अदा करके अपने अमीर घर में चले जाते हैं। 4 दिन बाद अमीर पड़ोसी गरीब पड़ोसी के लिए एसी वाला कूलर लाते हैं। सुधा, पल्लवी, तुम सब कैसे हो? हम सब ठीक हैं। आज कैसे आना हुआ? घर में सब कुछ सही तो है ना? और ये क्या है?
आंटी जी, हम सब आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आए हैं। एसी वाला कूलर बहुत ज्यादा ठंडा कर देता है पूरे कमरे को। अरे नहीं, हमें इसे नहीं ले सकते हम। मुझे पता है अमृता, तू एहसान उतारने के लिए ये कर रही है, पर हमने तुम सबका ख्याल रखा, बिना लालच के दिल से रखा है। माँ जी ने बिल्कुल ठीक कहा। आंटी जी, पल्लवी भाभी, हम ये सब आपका एहसान उतारने के लिए नहीं लाए। आपने तो इतने प्यार से हमारा ख्याल रखा है, उसके लिए ये एक छोटा सा तोहफा है। हम आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहते। हाँ सुधा, अब तो रख ले, मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अच्छा ठीक है, तुम इतने प्यार से दे रहे हो तो हम भी ले लेते हैं। अब आए हो तो नाश्ता पानी करके भेजूंगी, ठीक है? जा बहू, कुछ ले आ। जी माँ जी। इस तरह आप देख सकते हैं कैसे जहर उगलने वाले अमीर पड़ोसी गरीब पड़ोसी से दोस्ती हो जाने के बाद उन्हें एसी वाला कूलर लाकर देते हैं, जिसमें अब गरीब पड़ोसी भी खुशी खुशी रहने लगते हैं।